कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं सी टेट की फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए सीडीपी की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। बुद्धि को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटेलिजेंस बोलते हैं। बुद्धि हम सभी के पास होती है और ये हमारी एक योग्यता होती है जिससे हम क्या करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं। बुद्धि अनेकों प्रकार की होती है। किसी में म्यूज़िक वाली बुद्धि होती है, यानी कि कोई अच्छा संगीत गाता है, कोई किसी समस्या को अलग तरीके से सॉल्व कर देता है। तो वही जो हमारी बुद्धि है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। और ये सोचने के तर्क, कल्पना, मानसिक क्षमताएं, ये सभी क्या होती है, हमारी इंटेलिजेंस होती है। फिर यहाँ पर बात करते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, चेंजेबल होती है, यानी कि बदलती रहती है। आज हम किसी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं तो कल परसों हम उसको रिवीजन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो हमें और अच्छे से याद हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो क्या हो रही है, हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो क्या चेंज हो रही है। ठीक है। और अनुकूलन स्थापित करती है। जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वही हमें क्या करती है, कहीं पे भी हमें रहने लायक बना देती है। हम कुछ भी अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बुद्धि कहते हैं। और जैसे कि अभी पहले सीटेट का एग्ज़ाम कैसे होता था, ऑफलाइन होता था, यानी कि वो एमआर शीट पे होता था। फिर अब क्या हो गया, वो ऑनलाइन हो गया। तो हमने क्या किया, इसके अनुसार हम भी ढल चुके हैं। हम भी अब क्या करते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अनुकूलन। तो ये हमारा किसकी वजह से हो रहा है, बुद्धि की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि कितनी प्रकार की होती है। यहाँ पे साइंटिस्ट दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग बता रखा है। तो जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो हमारे जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं वो हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इन्होंने क्या बताया, बुद्धि को 3 प्रकार का बताया। सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने बताया मूर्त बुद्धि, यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि में वो सब चीज़ें आती हैं जो हमारे सामने होती हैं या फिर जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सभी क्या होती है, हमारी मूर्त बुद्धि के लिए होती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंजीनियर। इसमें मिलेंगे मैकेनिक वाले इंजीनियर को। ये क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं तभी उसका सही करते हैं, उसके गाड़ी वगैरह को। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये उसके अंदर कौन सी बुद्धि हो जाएगी, मूर्त बुद्धि, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। फिर हमारी दूसरी आती है अमूर्त। अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या आता है, जो चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, जो हमारे सामने नहीं हैं। इसमें आती है भावनाएं, विचार, हमारी सोच, ये सब किस में आती है, अमूर्त बुद्धि में आती है। और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, कवि। अब जो कवि हैं वो अपनी भावनाओं से, अपने विचार से, वो जहाँ रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं। डॉक्टर भी, अब डॉक्टर भी कैसे इलाज करता है हमारा, अपने अंदाजे से। चित्रकार अपनी कल्पनाओं से चित्र बनाते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे अमूर्त बुद्धि के उदाहरण। फिर आती है हमारी तीसरी सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि सामाजिक बुद्धि। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जो हम बुद्धि पढ़ रहे हैं, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये समाज से जुड़ी चीज़ों को, जो चीज़ें होती है जुड़ी हुई, उन्हें बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस, उनके अंदर होते हैं। इसमें हमारे नेता होते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा जब नेता वगैरह भाषण देते हैं तो वो क्या कहते हैं कि नेता नहीं, आपका बेटा आया है। यानी कि क्या कर रहे हैं, वो एक चीज़ को, मतलब समाज की एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ रहे हैं। टीचर्स, टीचर्स भी वही हैं, समाज सेवक भी वही हैं और बिजनेसमैन भी वही हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, सोशल इंटेलिजेंस। फिर उसकी बात करते हैं आईक्यू का फॉर्मूला। आईक्यू का फॉर्मूला दिया था टर्मन ने। इन्होंने क्या बोला, जो बच्चे की मेंटल एज होती है उस अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि जिस उम्र के हम हैं वह हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे में रियल एज में लिखेंगे। और मेंटल एज वो होती है जिस एज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। यदि हम मान लो 10 साल के हैं और हम काम कितनी उम्र के हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि हम किस उम्र के हिसाब से सोच रहे हैं। 10 के हम हैं और 12 का हम सोच रहे हैं, यानी कि 12 मतलब हम अपनी उम्र से 2 साल अधिक का सोच रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 10 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 और मल्टीप्लाई 100। तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी, आईक्यू निकल जाएगा, यानी कि हमारे अंदर कितना आईक्यू है। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था हमें, टर्मन ने। तो फ्रेंड्स आप एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टर्मन द्वारा बताया गया है कि मतलब अगर किसी का आईक्यू लेवल कितना हुआ तो वो क्या होगा। अगर आईक्यू लेवल लेस देन 25 होता है तो वो क्या होगा, इडियट होगा, यानी कि एकदम मूर्ख होगा। और अगर आईक्यू लेवल 90 से 109 के बीच में तो वो स्टूडेंट क्या होगा, एवरेज होगा, यानी कि सामान्य होगा। और अगर आईक्यू लेवल किसी का भी 140
से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, गिफ्टेड स्टूडेंट होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होता है। गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए बहुत बार क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, मतलब हर चीज़ में छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको A to Z सब कुछ बता रही हूँ। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होता है, अब उसकी यहाँ पे विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक बताया हुआ है। वो कैसे होता है जो गिफ्टेड स्टूडेंट होता है, यानी कि जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, 140 IQ लेवल होता है जिनका, या उनसे ज़्यादा होता है। वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं अपने डिसीजन में, यानी कि वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते कि हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे। वो ये नहीं है, लोगों से नहीं पूछते कि हमें क्या करना है। वो एकदम क्लियर माइंडेड होते हैं कि भाई हमें अगर किसी चीज़ में अगर इंजीनियर बनना है तो हम इंजीनियर ही बनेंगे, और वो अपनी आत्म क्षमता के अनुसार करते हैं। उनके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, मतलब एक ही समस्या को 10 तरीके से सॉल्व कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्रिएटिव आइडियाज़। उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इसी प्रकार वो बच्चे क्या होता है, सो में भी एक जो वो बच्चा होता है वो अलग ही दिखता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेलिजेंस की आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये दोनों पेपर में आने वाला है। एंड थैंक यू सो मच।